आप सभी भाई बहनों को राधे राधे और मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का विषय है कि बच्चे जो है मोबाइल से कितना उनके ऊपर इफ़ेक्ट आ रहा है, पढ़ाई का, बच्चों की माइंड का, उनके रहन सहन का, बॉडी का। क्योंकि बच्चे ज़्यादातर मोबाइल में लगे रहते हैं घर घर में। पेरेंट्स भी जो है परेशानी अपनी दूर करने की वजह से बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, तो उनके माइंड पर प्रभाव पड़ रहा है, दुष्प्रभाव। उनके पढ़ाई का, उनका जो जीवन है, भविष्य है, वो खराब हो रहा है। तो हम उनको पढ़ाई मोबाइल से कैसे दूर रख सकते हैं? पहली बात तो यह है कि हम लोग मोबाइल में अगर लगेंगे तो बच्चे ज़रूर लगेंगे। तो बच्चों के सामने हम लोगों को नहीं लगना चाहिए। बच्चे को मोबाइल देना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट, वो भी पढ़ाई से संबंधित ज़रूरी विषय हो तब। क्योंकि बच्चों के लिए आउटडोर गेम खेलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक बच्चे खेल कूद वाले खेल नहीं खेलेंगे, क्रिकेट है, बैट बॉल है, बैडमिंटन है, हॉकी है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, तो इस तरीके के बच्चों के लिए खेल खेलना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि उनके माइंड का विकास होगा। घर में जितना रहेंगे उनका माइंड डेवलप नहीं हो सकता। दूसरा ये है कि हमें बच्चों को, जब बच्चा जिस कमरे में रहता है उस कमरे में हमें मोबाइल नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चों को मोबाइल तो बिल्कुल देना ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हानिकारक है। कुछ भी देख सकते हैं, उसमें गलत प्रभाव पड़ता है वीडियो देखने से या कोई भी सीन देखने से। तो आजकल बच्चे पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि उनको लत लगी हुई है मोबाइल की। कई बार वीडियो में देखा है कि मोबाइल से बच्चे डिप्रेशन टाइप का हो गया है, उनके हाथ चलते रहते हैं, माइंड चलता रहता है। तो हमें मोबाइल बिल्कुल नहीं देना अपने बच्चों को, जिससे उनका भविष्य खराब ना हो। बच्चों के साथ हम घर में बैठकर मनोरंजन कर सकते हैं, कहानियाँ सुना सकते हैं, इंडोर गेम भी खेल सकते हैं, उनके साथ हंसी मजाक के डायलॉग छोड़ सकते हैं, या उनके साथ हम किताबें पढ़ सकते हैं। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चा बुक्स पढ़ने में निपुण होगा वो हमेशा पढ़ाई में आगे निकल सकता है। बच्चों की पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, क्योंकि बच्चे घूमने फिरने में, आजकल घूमने फिरने का शौक़ हो गया है, मोबाइल का शौक़ हो गया है। तो बच्चे को हमेशा हर समय बस यही ध्यान रहता है कि हम मोबाइल, या कहीं आज वहाँ घूमने जा रहे हैं, आज हम ये करने जा रहे हैं, क्योंकि फैसिलिटीज़ बहुत दे रखी है पेरेंट्सों ने बच्चों के लिए। तो हमें बच्चों के लिए पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना होगा, बच्चों की लाइफ पर विशेष ध्यान देना होगा। मोबाइल से दूर रखना है उनको, मोबाइल बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सभी मोबाइलों के अंदर लॉक लगा के रखने चाहिए। तो बच्चे जो हैं आजकल वीडियो का असर बहुत आ रहा है, तो वीडियो ज़्यादा देखते हैं बच्चे, और पढ़ाई में मन कम लगाते हैं, उनका बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो हमें अपने बच्चों के साथ बातचीत करनी चाहिए, बच्चों को स्टोरी सुनानी चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, और उनके साथ खेलना भी चाहिए। और हमें आउटडोर गेम तो खिलाने ही हैं। जब हम इन सब बच्चों को, सब चीज़ों पर ध्यान देंगे अपने बच्चों के लिए, तो बच्चा फिर उन सब चीज़ों का ही प्यारा बनेगा, ना कि मोबाइल का। जो बच्चा पेट में से सीख करके नहीं आता, जिस चीज़ की हम आदत डाल देते हैं, बच्चा उसी चीज़ को सीखता है। तो इसीलिए बच्चे के सामने हमें मोबाइल का यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब बड़े पढ़ने लगे रहेंगे तो बच्चा भी ज़रूर पढ़ेगा, और बच्चा जैसा बड़ों को देखता है वो वैसा ही करता है। तो बच्चों की परवरिश करना आज के ज़माने में बहुत कठिनतापूर्वक हो गई है, क्योंकि उनके साथ बहुत मेहनत करनी होती है, खान पीन का विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि आजकल डिजिटल ज़माना आ गया है, फैशनेबल का ज़माना आ गया है। तो हम फैशनेबल की दुनिया में जा कर के अपने बच्चों का भविष्य ख़राब कर लेते हैं, अपना भविष्य ख़राब कर लेते हैं।
अगर हम बच्चों के भविष्य पर ध्यान देंगे तो बच्चों को मोटा ही खिलाएंगे, मोटा ही बात करेंगे और मोटे तरीके से ही उनको पढ़ाई में विशेष ध्यान लगाएंगे। तो कैसे इनको दूर किया जा सकता है, ये मैं आपसे कमेंट्स में पूछना चाहूँगी। तो आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि बच्चों को मोबाइल से कैसे दूर किया जाए, क्योंकि घर घर की मुसीबत बन गई है ये। मोबाइल में जो लगे रहते हैं बच्चे, बहुत सारे मोबाइल होते हैं और बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं। कभी किसी का ले, कभी किसी का, एक का लिया तो दूसरा ले लिया, दूसरा लिया तीसरा ले लिया। इसी तरीके से बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं। पहले मोबाइल नहीं होते थे तो बच्चों को कभी ये वाली कोचिंग करानी है, कभी ये कोचिंग करानी है, कभी ये डांस क्लास लगानी है, कभी घर में कुछ सिखा रहे हैं, कभी कुछ सिखा रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चे हॉबी में लगे रहते थे। और आज का ज़माना ऐसा आ गया है कि बच्चों को कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ मोबाइल में लगे रहते हैं। वो कोचिंग जाना ही नहीं चाहते, कुछ सीखना ही नहीं चाहते। तो दोस्तों, ये आप बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहले मोबाइल को छोड़कर जब हम मोबाइल से दूर हो जाएंगे तो हमारे बच्चे सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे और उनका माइंड प्रोग्रेस भी करने लग जाएगा और उनकी सेहत भी अच्छी रहने लग जाएगी और उनका पढ़ाई में भी रुचि लगेगी। तो उनकी पढ़ाई में रुचि लगाने के लिए हमें विशेष तौर पर ध्यान होगा कि हमें सोते समय भी उनको लर्न कराते हुए सोना है, जो कि बच्चा फिर नींद में भी उसे लर्न करता रहता है और जब सुबह उठता है तो उसको पूरा लर्न रहता है, याद रहता है। तो हमें रात को जो लर्न करा के सोते हैं वो हमेशा याद रहता है। दूसरा ये है कि सुबह 5 हमारे बड़े बूढ़े कहते थे, बड़े लोग परिवार के लोग कहते थे कि जो सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने बैठ जाता है, लर्न करता है, वो कभी नहीं भूलता। तो सुबह हमें 5 बजे उठकर ज़रूर लर्न करना चाहिए, ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि तब बहुत जल्दी से याद हो जाता है, फिर कभी बच्चा भूलता नहीं है। तो बहुत सारे नियम हैं बच्चों की राइटिंगों को कराना। अगर घर में बच्चा बैठा है तो बच्चों का लेख सुधारने के लिए, राइटिंग सुधारने के लिए कुछ ना कुछ पेज ज़रूर राइटिंग कराने चाहिए, ज़रूर लिखवाने चाहिए। और बोल बोल के अगर बच्चा लिखते हैं तो वो स्वतः ही लर्न हो जाता है, उनको फिर लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बच्चे बुक्स भी पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन के आंसर खुद दे देता है, तो बच्चे को लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, ऐसी है आज की हमारी ये ब्लॉग। और आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि ये बच्चों को मोबाइल से छुड़ाने का क्या तरीका है। तो मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बच्चे को मोबाइल से कैसे दूर किया जाए। खुद मेरा बेटा है, देखो ये मोबाइल में लगा हुआ है, शैतानी कर रहा है। मैं इससे बहुत परेशान हो गई हूँ और मैं इसे काफ़ी देर से मोबाइल मांग रही हूँ। मोबाइल छीनने के बाद में भी फिर दोबारा से ले लिया है। तो इसी तरीके से हर घर की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, पढ़ाई में ध्यान कम लगाते हैं बच्चे और मोबाइल में ज़्यादा। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये बच्चों से कैसे हम जीत सकते हैं जो बच्चे हमारे मोबाइल से दूर रहें। तो दोस्तों, आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम मोबाइल से कैसे दूर करें। तो बाय बाय। आज के ब्लॉग पे इतना ही, और कुछ मिस्टेक हुई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं और हमें कमेंट्स में ज़रूर